अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आमिर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज क्या चीज़ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका यूनिट फार्मूला, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसके लिए कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब दोस्तों बात कर ली जाए इसकी हिस्ट्री की, तो सन 1745 यानी कि 1745 में पैदा होने वाले एक इटालियन फिजिशिस्ट अल्सेंड्रो वोल्टा ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और बाद में उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं के नाम पर इसका वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट रखा गया था और इसीलिए हम इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली जो वोल्टेज का फार्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि किसी भी सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो वोल्टेज की वैल्यू आ जाती। तो दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से मिलकर बनी हैं, यानी कि मादा हैं। और मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कहते हैं। और उन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के अंदर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मज़ीद जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर आपको ये जो कंडक्टर्स नज़र आ रहे हैं कॉपर के बने हुए, कंडक्टर्स के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो मॉलिक्यूल्स हों और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इस वायर को या फिर किसी भी वायर को किसी भी बैटरी या फिर जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इन कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि सेम चार्जेस के अंदर रिपल्शन की फोर्स पाई जाती है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो जो रिपल्शन की फोर्स बनती है उसको हम कहते हैं EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेशन देने वाली, चलाने वाली जो वोल्टेज एक फोर्स होती है, एक ताकत होती है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है और वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और जब वो वोल्टेज की वजह से मूव कर जाते हैं तो उनकी मूवमेंट को, उनके फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो अगर दोस्तों बात इसकी टाइप्स की जाए तो दो तरह के वोल्टेज होते हैं, AC वोल्टेज और DC वोल्टेज। तो अगर बात कर ली जाए इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो दोस्तों अमूमन ज़्यादातर जो है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, कुछ AC वोल्ट मीटर होते हैं और कुछ DC वोल्ट मीटर होते हैं। और इनकी आगे फर्दर जो है हम कैटेगराइजेशन करते हैं, कुछ एनालॉग वोल्ट मीटर होते हैं और कुछ डिजिटल वोल्ट मीटर होते हैं। एनालॉग वोल्ट मीटर जिसके अंदर ऐसे नीडल होती है, सुई होती है, और डिजिटल वोल्ट मीटर जो होते हैं इनके ऊपर डिजिट्स के शक्ल में जो है वो रीडिंग डिस्प्ले होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देखें, सबसे नीचे आपको ये AC का साइन नज़र आ रहा है, V लिखा हुआ है और नीचे AC का साइन है। तो इसका मतलब है ये एक AC वोल्टेज मेजर करने वाला एनालॉग मीटर है। और इसी तरह इसके ऊपर अगर आप देखें तो V बना है और साथ में AC का साइन है, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये AC वोल्ट मीटर है और डिजिटल वोल्ट मीटर है। पर मैं आपको ये दोनों वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ कि वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है और इससे वोल्टेज की जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है, वो कैसे ली जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग वोल्ट मीटर की। तो एनालॉग वोल्ट मीटर दोस्तों डिफरेंट रेंजेस के अंदर होते हैं। जैसे इसके अंदर जो रेंज है वो 150 वोल्ट है, यानी कि ये जो एनालॉग वोल्ट मीटर है ये 150 वोल्ट यानी 150 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, इससे ऊपर ये मेजर नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप इसके टर्मिनल्स को देखें तो इसके अंदर टोटल 2 टर्मिनल होते हैं जिनको आप सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि जहाँ से आपने वोल्टेज मेजर करने हैं तो यहाँ से डायरेक्ट 2 जो वायर्स हैं वो उस सर्किट के अंदर लग जाएंगे, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर पोलैरिटी का कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर आप ये फेज़ वायर या लाइव वायर अपोजिट भी लगा दें या फिर इनकी पोलैरिटी को स्वैप भी कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं अब ये जो वायर्स हैं इनको सॉकेट में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं और इसकी रेंज 150 है, तो इसकी जो नीडल है वो यहाँ पे आके रुक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों वायर्स जो हैं वो सॉकेट के अंदर लगा दी हैं। अब मैं इस स्विच को जैसे ही ऑन करता हूँ तो आप देखें इसकी ये जो नीडल है ये यहाँ पे आके रुक गई है, क्योंकि हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं और इसकी रेंज चूँकि 150 वोल्ट है तो ये इसको मेजर नहीं कर सकेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिजिटल वोल्ट मीटर की। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 जो है वो कनेक्टर नज़र आएंगे। इनमें से जो रेड कलर का कनेक्टर होता है वो इसको पावर अप करने के लिए होता है, यानी कि इसकी जो LCD है, जो इसका डिस्प्ले है, उसको ऑन करवाने के लिए यहाँ पे आपको 220 वोल्ट अलग से देने होंगे। और जो आपने वोल्टेज मेजर करने हैं वो आपने इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर उनकी वायर्स लगा देनी होंगी, जहाँ पे ये V in लिखा हुआ है। ये मेड इन टर्की है और इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो लिखे हुए हैं कि 190 से 260 वोल्ट AC आपने इसको देने हैं। और ये टोटल 10 वोल्ट्स मिनिमम से लेके 600 वोल्ट मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है। यानी कि हमारा जो एनालॉग मल्टीमीटर था
उसकी जो रेंज थी वो 150 वोल्ट थी, लेकिन इस डिजिटल की जो रेंज है वो 600 वोल्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे पावर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं इसको पावर अप कर चुका हूँ और जैसे ही मैं इस प्लग को सॉकेट के अंदर लगाऊंगा तो इसका ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे मेजर होने वाले वोल्टेज नहीं दूंगा इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ से पावर अप भी कर दिया है और जो वोल्टेज मैंने मेजर करने हैं वो मैंने इस ग्रीन वाले कनेक्टर पे लगा ले हैं। तो इस टर्मिनल को मैं सॉकेट में लगाऊंगा और देखूंगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वोल्ट मीटर को ऑन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ये टर्मिनल कनेक्ट किया है और जैसे ही मैं इसको सॉकेट के अंदर लगा के प्लग इन करके ऑन करता हूँ तो देखिए ये वोल्ट मीटर ऑन हो गया है और ये एक डमी वैल्यू यानी कि रॉ वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन जो मेजर करने वाली वैल्यू है उसकी जो कनेक्शन है वो मैंने इन टर्मिनल्स के ऊपर किया हुआ है और इससे ये 2 वायर्स आउट की हैं। तो इसको मैं दूसरी सॉकेट के अंदर लगाऊंगा और चेक करूंगा कि इसके अंदर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। जी तो दोस्तों मैंने इसको लगा लिया है और अब देखें मैं इसको ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 237 वोल्ट तकरीबन शो कर रहा है, यानी कि 237 वोल्ट इस वक्त इस सॉकेट के अंदर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने यही वोल्टेज यानी कि सेम चीज़ जो है वो डिजिटल वोल्ट मीटर के थ्रू करनी हो तो उसके लिए मैंने आपको अलग से भी वीडियो बनाई थी, डिजिटल वोल्ट मीटर को कैसे यूज़ करते हैं और उससे कैसे पैरामीटर्स की जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ही है कि अगर आप वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इसको ऑन करना है और ये देखें AC वोल्टेज का साइन बना हुआ है और आपने जो सिलेक्टर स्विच है उसको सिंपल 750 वोल्ट के ऊपर लेके आना है, क्योंकि हमारे पास 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। तो अगर हम इसको 200 पे रखेंगे तो फिर ये वोल्टेज मेजर नहीं करेगा। तो 750 पे रख के इसकी जो 2 प्रॉब्स हैं उनमें से रेड जो है वो आपने यहाँ पे लगानी है, क्योंकि देखें ये लिखा हुआ है V, तो V यानी वोल्टेज मेजर करने के लिए रेड प्रॉब इधर लगानी है और जो ब्लैक है वो कॉमन में लगा के उसके बाद ये देखें मैं आपके सामने सॉकेट के अंदर ये दोनों लगा लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें 235 वोल्ट ये शो कर रहा है, यानी कि 235 वोल्ट यहाँ पे इस वक्त आ रहा है। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि वोल्टेज क्या चीज़ है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो मैं बनाऊँगा करंट के ऊपर, जिसमें आपको बताऊँगा कि करंट क्या चीज़ है और करंट की क्या हिस्ट्री है, उसका यूनिट, उसका फार्मूला, उसकी टाइप्स और उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, और फिर आपको किसी भी लोड की करंट मेजर करके दिखाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।